जंगल में चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से राजकुमार की शक्ति चूस रही थी। तभी वहां वो रहस्यमयी युवती हाथ में एक जादुई तलवार लेकर आती है और राजकुमार को बचाने के लिए चुड़ैल से लड़ने लगती है। चुड़ैल युवती से लड़ते हुए पीछे हटने लगी। उसी पल जंगल की हवा बदल गई। चुड़ैल की चीख इस बार डर की थी। युवती की आखिरी चोट के साथ चुड़ैल की शक्ति जैसे टूट गई हो और तभी अंधकार फटा। एक पल में चुड़ैल और राजकुमार एक साथ गायब हो गए। कोई निशान नहीं, बस जंगल में बची रह गई भय से भरी खामोशी। युवती वहीं खड़ी रह गई, हैरान, डरी हुई और इस सवाल के साथ कि वे गए कहां। लेकिन सच यह था, जंगल के दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा के भीतर दोनों जमीन पर पड़े थे। चुड़ैल घायल, कमजोर, उसका शरीर कांप रहा था और राजकुमार अचेत, लहूलुहान। समय बीता। गुफा की नमी में राजकुमार की आंखें खुलीं। उसकी नजर सबसे पहले चुड़ैल पर पड़ी। यादें लौट आईं। डर नहीं, इस बार सावधानी थी। राजकुमार ने चुपचाप अपनी आखिरी ताकत समेटी, रस्सी उठाई और चुड़ैल को मजबूती से बांध दिया। थोड़ी देर बाद चुड़ैल ने आंखें खोलीं। वह कुछ कहती, उससे पहले ही उसके शरीर में अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। काली त्वचा फीकी पड़ने लगी, नाखून छोटे होने लगे, चेहरा बदलने लगा। राजकुमार की सांसें थम गईं। कुछ ही पलों में उसके सामने अब कोई चुड़ैल नहीं थी। रस्सियों में बंधी एक युवती थी, राजकुमारी मोहिनी। राजकुमार स्तब्ध था। उसे अब समझ आया, युवती से हुई लड़ाई में चुड़ैल की शक्ति इतनी कम हो चुकी थी कि उसका असली रूप छिप नहीं सका। चुड़ैल असल में मोहिनी थी। गुफा के भीतर कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा था। राजकुमार की आंखें अब भी उसी चेहरे पर टिकी थीं, जिसे कुछ क्षण पहले तक वह चुड़ैल समझ रहा था। रस्सियों में बंधी मोहिनी ने धीरे से सांस ली और कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो सुनो। ये कहानी मेरे चुड़ैल बनने से पहले की है। मेरे अपने पिता ने मुझे अपनी बेटी नहीं, एक सौदे की तरह देखा। सोने के लालच में मेरी शादी एक बूढ़े राजा से करवा दी गई। राजा के पास सत्ता थी पर आत्मा नहीं। उसी महल में एक सेनापति था, युवा और निष्ठावान। मुझे उससे प्रेम हो गया। जब राजा को यह पता चला तो उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने सेनापति को राजद्रोह के आरोप में मरवा दिया और मुझे जेल में कैद कर दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में शायद मैं मर ही जाती अगर मेरी दासी मेघा ना होती। मेघा ने पहरेदार को उसके वासना के जाल में फंसाया और एक रात मुझे मुक्त करा दिया। मैं भागती रही, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा करता रहा। राजा मुझे तलाश करते हुए जंगल तक आ गया और वहीं उस जंगल में मेरे हाथों से राजा का खून हो गया। इतना कहकर मोहिनी भावुक होकर रोने लगी। आगे उसने कहा, राजा के मरते ही धरती कांपने लगी। एक पुराना श्राप टूटा। जंगल की गहराइयों से एक दानव आजाद हो गया था। मोहिनी उससे बचते हुए जब महल लौटी तो पता चला कि सेनापति जिंदा है और मेघा के साथ मिलकर सेनापति ने मोहिनी को उसके प्रेम के जाल में फंसाकर षड्यंत्र रचा था। सच जानने के बाद मोहिनी ने मेघा और सेनापति को मार दिया, लेकिन अभी भी मोहिनी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। राजा के मरने के बाद जो दानव आजाद हुआ था, उसने मोहिनी के शरीर पर कब्जा कर लिया और मोहिनी को उसकी दासी बना लिया। दिन रात सिर्फ भय और हवस। मोहिनी टूट चुकी थी। दानव मोहिनी पर दिन रात अत्याचार करने लगा। मोहिनी ने हाथ जोड़कर दानव से खुद को छोड़ देने की प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन मोहिनी ने हिम्मत करके दानव को मार डाला, लेकिन वह जीत नहीं थी, वह अगला अभिशाप था। दानव के मरते शरीर से उसी क्षण दानव की शक्ति उसके भीतर उतर गई। वह शक्ति उसे जिंदा रखे हुए थी, लेकिन इंसान नहीं रहने दे रही थी। मोहिनी चुड़ैल बन चुकी थी। उसके बाद से वह इस गुफा में कैद हो गई। सालों की कैद से मोहिनी टूट चुकी थी। फिर उसने फैसला किया, वह इस कैद से आजाद होकर रहेगी। जंगल से गुजरने वाले बहुत सारे राजा और वीर योद्धाओं को मोहिनी ने अपने सौंदर्य के जाल में फंसाया, लेकिन किसी में उतनी शक्ति नहीं थी जिनका बलिदान मोहिनी को इस श्राप से आजाद कर सके।
छू लो मुझे। क्योंकि किसी का भी हृदय निश्चल नहीं था जो अमृतास तक पहुंच सके, और बिना अमृतास के मोहिनी का आजाद होना संभव नहीं था। उसने राजकुमार की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, उसके बाद घायल अवस्था में जंगल में मुझे तुम मिले। नहीं राजकुमार, और मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया। लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकती थी। तुम्हारे सपने में भी मैं ही आई थी, और तुम्हारे सीने पे मेरे ही नाखूनों के निशान थे। तुम मेरे जीवन में पहले इंसान हो जिसे मैंने अपने पास आने दिया। लेकिन अगर तुम मुझे आजाद करना चाहते हो तो अपने प्राण दे दो। तुम्हारी बलि से दानव पूरी तरह नष्ट होगा और मैं इस श्राप से आजाद हो जाऊंगी। मोहिनी असहज होकर आगे बढ़ी और राजकुमार से रस्सी खोलने का इशारा किया। राजकुमार ने कहा, अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिलती है तो मैं बलि देने को तैयार हूं। राजकुमार भावुक हो गया। उसने एक पल के लिए भी अपना बलिदान देने से इनकार नहीं किया। राजकुमार ने मोहिनी के हाथ रस्सी से आजाद कर दिए और उसे गले लगा लिया। तभी गुफा के बाहर एक परिचित आवाज गूंजी। राजकुमार कहाँ हो? वही युवती। वह राजकुमार की तलाश करते हुए गुफा तक पहुंच चुकी थी। उसने एक पल भी सोचा नहीं, तलवार उठाया और मोहिनी पर अंतिम वार कर दिया। मोहिनी की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर न डर था न क्रोध, सिर्फ थकान, जैसे वह कई जन्मों बाद आखिरकार सोने जा रही हो और गुफा में पहली बार शांति उतरी। लेकिन सवाल अब भी जिंदा थे। क्या मोहिनी वास्तव में दुष्ट थी या हालातों की सबसे बड़ी शिकार? और क्या हर चुड़ैल पहले एक टूटी हुई इंसान होती है? इस कहानी में कोई पूरी तरह सही नहीं था और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं, लेकिन एक सच्चाई साफ थी। जब किसी इंसान की इच्छा, सम्मान और प्रेम को कुचल दिया जाता है तो वह या तो टूटता है या कुछ ऐसा बन जाता है जिससे दुनिया डरने लगती है। मोहिनी चुड़ैल इसलिए नहीं बनी क्योंकि वह दुष्ट थी, बल्कि इसलिए बनी क्योंकि उसे कभी इंसान की तरह जीने नहीं दिया गया। और यही सबसे डरावनी बात है कि हर युग में कोई न कोई मोहिनी जन्म लेती रहेगी। अगर अन्याय को हम परंपरा कहकर चुपचाप स्वीकार करते रहेंगे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या असली राक्षस जंगलों में होते हैं या सत्ता के सिंहासनों पर?